विश्वास करते हैं आत्मा की हवा यहाँ है, आत्मा की आवाज यहाँ है, कुछ हो रहा है, नया हो रहा है, अद्भुत यहाँ हो रहा है, कुछ हो रहा है, नया हो रहा है, अद्भुत यहाँ हो रहा है, कुछ हो। कितने लोग विश्वास करते हैं हमारे डूंगरपुर में, हमारे राजस्थान में, हमारे परिवारों में, हमारे कलीसिया में कुछ हो रहा है, नया हो रहा है, अद्भुत यहाँ हो रहा है, कुछ हो रहा है, नया हो, ओ अद्भुत यहाँ हो रहा है, अद्भुत यहाँ हो रहा है। विश्वास करने वाले कदमों को स्थिर तू करेगा, हाथों को तू ही थामेगा, आंखों ने जो नहीं देखा ऐसे अद्भुत काम तू करेगा, कदमों को स्थिर तू करेगा, हाथों को तू ही थामेगा, आंखों ने जो नहीं देखा ऐसे अद्भुत काम तू। धन्यवाद हर दिन, शुक्रिया हर समय, आभारी है हर बात में, मिल करके कहे धन्यवाद हर दिन, शुक्रिया हर समय, आभारी है हर बात में, कैसे हम वर्णन करें। मिलकर के इस लाइन को कहेंगे, आमेन। विश्वास योग्य यीशु, भरोसेमंद तू रहा, जो कुछ तूने कहा था उसे पूरा भी तूने किया। विश्वास योग्य यीशु, भरोसेमंद तू रहा, जो कुछ तूने कहा था उसे पूरा भी तूने किया। विश्वास योग्य यीशु, भरोसेमंद तू रहा, जो कुछ तूने कहा था उसे पूरा भी तूने किया। धन्यवाद हर दिन, शुक्रिया हर समय, आभारी है हर बात में, शब्द भी कम पड़ जाते। धन्यवाद हर दिन, शुक्रिया हर समय, आभारी है हर बात में, कैसे हम वर्णन करें। हम अपने स्थान पर खड़े हो सकते हैं, सारे भाई और सारे बहनों, आइए अपने स्थान पर हम खड़े हो जाएं और प्रभु की हम आराधना करें, उस विश्वास योग्य खुदा की हम आराधना करें। प्रभु मैं खुद को तेरे करीब लाऊं और तेरे नाम को धन्य कहूं। प्रभु मैं खुद को तेरे करीब लाऊं
महिमा मिले तुझे और आराधना भी, तूने ही तो मुझे मेरे पापों से क्रूस की मौत के द्वारा बचा लिया। तूने ही तो के द्वारा बचा लिया, ने स्वर्गीय राज्य का वारिस बना दिया। तू ही योग्य है, आदर के योग्य है। मिलकर महिमा ताली बजा करके महिमा मिले तुझे और आराधना भी, मेरे धन्यवाद के तेरे सन्मुख प्रभु, पूरे तन मन मिलकर के कहे तुझको चढ़ाता हूँ। मेरे धन्यवाद की है तेरे सन्मुख प्रभु, पूरे तन मन से मैं तुझको चढ़ाता हूँ। अपने इस जीवन को तुझको सौंपता हूँ। तू ही योग्य है, आदर के योग्य, महिमा मिले तुझे और आराधना। आइए मिल करके तू ही योग्य है, आदर के योग्य है। महिमा मिले तुझे और आराधना। जोरदार ताली बजा करके तू ही योग्य है, आदर के योग्य है। महिमा मिले तुझे और आराधना भी, तूने ही तो प्रभु मुझे मेरे पापों से क्रूस की मौत के द्वारा बचा लिया। तूने ही तो प्रभु मुझे मेरे पापों से क्रूस की मौत के द्वारा बचा लिया। तूने मेरे जीवन में एक नई आशा देकर अपने स्वर्गीय राज्य का वारिस बना लिया। तू ही योग्य है, आदर के ओ महिमा मिले तुझे और आराधना। आइए सारी आराधना प्रभु को। तू ही योग्य है, आदर के योग्य है। महिमा मिले तुझे और आराधना भी, मेरे धन्यवाद की है तेरे सन्मुख प्रभु, पूरे तन मन से मैं तुझको चढ़ाता हूँ। मेरे धन्यवाद की है तेरे सन्मुख प्रभु, पूरे तन ओ तुझको चढ़ाता हूँ। मेरा सब कुछ प्रभु मैं तुझे देता हूँ। अपने इस जीवन को भी तुझको मैं सौंपता हूँ। तू ही योग्य है, आदर के योग्य है। महिमा मिले तुझे और आराधना। मिल करके कहे तू ही योग्य है, आदर
मिले तुझे और आराधना भी। अपने दोनों हाथों को उठा करके एक क्षण प्रभु से कहे, प्रभु तू आदर के योग्य है, तेरे जैसा और कोई नहीं है प्रभु, आप योग्य है प्रभु। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद कर एक क्षण प्रार्थना में जाएंगे। अनुग्रहकारी सामर्थ्य परमेश्वर पिता, हम मिलकर आपको धन्यवाद देते हैं 2026 के इस पहले रविवार आराधना सभा के अंदर आपने हम सबके जीवन में अवसर प्रदान किया कि हम मिलकर आपके भवन में आ सके और आपके नाम को ऊंचा उठा सके। प्रभु जी होने देने पाए कि आपकी अद्भुत उपस्थिति में हम सब बने रहने पाए। आपकी मुलाकातों के लिए हम अपने आप को संपूर्ण रीति से समर्पित करते परमेश्वर पिता, आपकी योजनाएं हम सबके जीवन के अंदर पूरी होने पाए। संपूर्ण रीति से अपने आप को आपके हाथों में सौंपते प्रभु यीशु के नाम से मांगते, आमीन। भजन संहिता 130 अपनी बाइबलों को आप निकाल सकते हैं। साम्स 130 130 नूटी नुपदामते संकीर्तनम, 8 पद है इसमें। पहला पद मैं पढ़ूंगा, दूसरा पद आप पढ़ेंगे। इस रीति से क्रमबद्ध तरीके से हम इन पदों को पढ़ेंगे और आखिरी पदों को हम मिलकर पढ़ेंगे। भजन संहिता 130 साम्स 130। हे यहोवा, मैंने गहरे स्थानों में से तुझको पुकारा है। तीसरा पद मैं पढ़ रहा हूं। हे याह, यदि तू अधर्म के कामों का लेखा ले तो हे प्रभु कौन खड़ा रह सकेगा। मैं यहोवा की बाट जो होता हूं, मैं जी से उसकी बाट जो होता हूं, और मेरी आशा उसके वचन पर है। आखिरी 2 आयतें हम मिलकर पढ़ेंगे। इज़राइल यहोवा पर आशा लगाए रहे, क्योंकि यहोवा करुणा करने वाला और पूरा छुटकारा देने वाला है। इज़राइल को उसके सारे अधर्म के कामों से वही छुटकारा देगा। अपने हाथों को उठाकर प्रभु को धन्यवाद दीजिए। हालेलुया। पूरा छुटकारा देने वाला परमेश्वर हमारे अधर्म के कामों से हम पर करुणा करके हमें पूरा छुटकारा वही देने वाला परमेश्वर है। प्रभु जी, हम एक और बार अपने आप को आपके हाथों में सौंपते, आपकी मुलाकातों को हम चाहते, समर्पित होते, यीशु के नाम से मांगते, आमीन आमीन। बैठने से पहले आप थोड़ा सा आगे आ जाइए ताकि पीछे जगह रह सके। भाई लोग भी थोड़ा सा आगे आ जाए। आगे जगह न छोड़िएगा, व्यवस्थित आप बैठिएगा। हालेलुया। मुस्कुराकर ऊंची आवाज में बोलिए हालेलुया। 2026 में आप सभी का स्वागत है। प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु के भवन में जीवित पाए जाने के लिए परमेश्वर ने अनुग्रह मुझ पर और आप पर किया। उन बातों को याद करते हुए प्रभु को धन्यवाद देंगे। कुछ बातें मैं यहाँ पर पढ़ूंगा, उन बातों के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देने जा रहे हैं, है ना। The second chances that we did not deserve। मेरे और आपके जीवन में वे दूसरे मौके जो प्रभु ने हमें दिए, हम वाकई वास्तविकता में उसके लायक नहीं थे। कितने लोग समझ पाए? अपने हाथों को उठा के प्रभु को धन्यवाद दीजिए। मुंह खोल के ऊंची आवाज में बोले धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। 2026 के अंदर दूसरे मौके प्रभु हमें देने जा रहा है। हालेलुया। हमारे आंसू जिसे परमेश्वर ने आराधना में तब्दील किए, जो समझ रहे अपने हाथों को उठा के प्रभु को धन्यवाद दीजिए। जब हमारे जीवन के अंदर निशब्दता थी, सूनापन था, ऐसे समय कोई दोस्त हमसे बात करने के लिए आया, किसी ने हमारी खैर खबर ली। यदि ऐसा आपके जीवन में हो तो अपने हाथों को उठा के प्रभु को धन्यवाद कीजिए।
उन व्यक्तियों के लिए धन्यवाद दीजिए, उन परिवारों के लिए धन्यवाद दीजिए जिन्होंने आपको ढूंढा, जिन्होंने आपको खोजा। हालेलुया। आपके जीवन में इंतजार का वो मौसम जहां पर आप बाट जोहते रहे लेकिन आपको भी नहीं मालूम पड़ा, उस बाट जोहने में आपके विश्वास का स्तर मजबूत होता चला गया। समझने वाले हाथों को उठा के प्रभु को धन्यवाद दीजिए। इंतजार के उस मौसम के अंदर प्रभु क्या कर रहा था? आपके विश्वास को मजबूत कर रहा था, मजबूत कर रहा था। आपके जीवन की वे परीक्षाएं जो आपको, जिसके द्वारा आपको एक गवाही का अवसर मिला, द टेस्ट दैट टर्न्ड इनटू ए टेस्टिमोनी। परीक्षाएं जो क्या बन गई? आपके जीवन में गवाही का अवसर बन गए। जो लोग समझ रहे अपने हाथों को उठा के प्रभु को धन्यवाद दीजिए। कई ऐसी परिस्थितियों के अंदर जहां पर हमें लग रहा था कि हम उठ नहीं पाएंगे, हम भूल नहीं पाएंगे, लेकिन प्रभु ने आपको निकाला, प्रभु ने आपको 2026 में पहुंचाया। हालेलुया। उन झटकों में आप उलझे नहीं रहे। झटके जरूर आए थे लेकिन प्रभु ने आपको बाहर निकाला, प्रभु ने आपको खड़ा किया। हमारे जीवन के वे जख्म जो अचानक हमारे जीवन में आए, लेकिन वास्तविकता में उन जख्मों ने हमें प्रभु की करीबी में लेके आ गया। मुंह खोल के धन्यवाद दीजिए। जो लोग समझ रहे हैं, ये आपकी गवाही है, मैं यहां से बोल रहा हूं, बस इतना आपकी मदद कर रहा हूं। धन्यवाद देते रहिए, धन्यवाद देते रहिए। हालेलुया। प्रभु का अनुग्रह जो प्रतिदिन वो मुझ पर और आप पर करता है। हम कमजोर हो जाते हैं, हमसे चूक हो जाती है, हमसे गलतियां हो जाती है, लेकिन उसका अनुग्रह वो मुझ पर और आप पर बनाए रखता है। जीसस। कई विषयों के लिए हमने प्रार्थना की, उत्तर नहीं मिला, उत्तर नहीं मिला। हमने जिस समय चाहा उस समय उत्तर नहीं मिला, लेकिन प्रभु कह रहा है, आई एम गोइंग टू टर्न दैट इनटू ए ग्रैंड प्रोजेक्ट। मैं एक बड़े कार्य योजना के अंदर उन बातों को पूरा करने जा रहा हूं। जिन विषयों में उत्तर नहीं मिला उनके लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि प्रभु कुछ बेहतर कर रहा है, कुछ अद्भुत कर रहा है। वो हमारी समझ से परे कुछ हमारे लिए वो कर रहा है। किसी ने हमें फोन किया, किसी ने हमें एक व्हाट्सएप मैसेज किया और हमें लगा ये हमारी प्रार्थना का उत्तर था। कितने लोगों के जीवन में ऐसा अनुभव है? किसी का एक फोन कॉल, किसी का एक एसएमएस, किसी का एक व्हाट्सएप मैसेज ठीक समय पर आपके लिए उपलब्ध हुआ। हाथों को उठा के प्रभु को धन्यवाद कीजिए। परमेश्वर अलग अलग तरीके से बातचीत करता है, चर्च के अंदर ही नहीं, आपके फोन के द्वारा भी वो बातचीत कर सकता है, एक किसी के स्टेटस के द्वारा भी वो आपसे बातचीत कर सकता है। हमारे जीवन में कड़वाहट थी, लेकिन प्रभु ने बल दिया कि हम क्षमा करके आगे निकल सके। हाथों को उठा के प्रभु को धन्यवाद दीजिए। ये सब पिछले वर्षों की गवाही है हमारी, है ना। कई बार हमें लगा नहीं, हम भूल ही नहीं सकते, हम नहीं भूलेंगे, लेकिन प्रभु ने सहायता की, आपने क्षमा किया। 2026 में हम पहुंच पाए। मेरे और आपके जीवन के अंदर अनगिनत आशीषें जो हमें भी नहीं मालूम कहां से हमारे जीवन में आ गई। सोचिए जरा, हमें भी नहीं मालूम कहां से, किसके द्वारा, कौन से समय में वो आशीषें मेरे और आपके जीवन में आ गई। हाथों को उठा के प्रभु को धन्यवाद दीजिए। हालेलुया। जीसस, जीसस। जिन बातों ने हमें तोड़ा, उन्हीं बातों में हमारे परमेश्वर ने एक बेहतर अंदाज में हमें बनाया, हमें खड़ा किया। सबको लगा हम टूट गए, सबको लगा हम बिखर गए।
हमने भी अपने बारे में कह दिया, अब हम उठ खड़े नहीं होंगे, लेकिन इसके बावजूद भी 2026 में परमेश्वर ने आपको खड़ा किया, परमेश्वर ने आपको बलवंत किया, परमेश्वर ने आपको हिम्मत और धीरज प्रदान किया। आइए अपने दोनों हाथों को उठा के प्रभु को धन्यवाद दीजिए, ऊंची आवाज में धन्यवाद दीजिए। प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद, तेरी भलाइयों के लिए धन्यवाद, तेरी करुणा के लिए धन्यवाद पिता, तेरे मार्गों के लिए धन्यवाद, तेरी आशीषों के लिए धन्यवाद, तेरी क्षमा के लिए धन्यवाद, तेरे एक्सेप्टेंस के लिए धन्यवाद। तूने हमें स्वीकारा, जब सबने ठुकराया तूने हमें स्वीकारा, जब सबने हमें दूर किया तूने हमें गले लगाया, सबने हमें ठोकर मारा लेकिन तूने हमारे हाथ को पकड़कर अपने सीने से हमें लगाया, सबने हमें रुलाया लेकिन तूने हमारे आंसुओं को पोंछा, सबने हमें जख्मी किया लेकिन तूने उन जख्मों पर मलहम लगाया और तूने कहा तू मेरा चुना हुआ है, तू मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी है, तेरे द्वारा मैं अपनी महिमा को प्रकट करूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज विश्वास से घोषणा करना आरंभ कीजिए, मसीह यीशु में मैं आशीषित हूँ, मसीह यीशु में मैं आशीषित हूँ। 2026 में मसीह यीशु में मैं आशीषित रहूंगा, 2026 में मसीह यीशु में मैं सामर्थी रहूंगा, 2026 में मसीह यीशु में मैं बलवंत रहूंगा, 2026 में मसीह यीशु में मैं भला चंगा रहूंगा। Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus। 2026 में प्रभु हम सबको आगे बढ़ाने पाए। इस वर्ष के लिए प्रभु ने जो टैग हमें दिया है वह है सीजन ऑफ डिवाइन प्रॉस्पेरिटी, ईश्वरीय संपन्नता का वर्ष। मेरे पीछे बोलिए, ईश्वरीय संपन्नता का वर्ष, ईश्वरीय संपन्नता का वर्ष, है ना। कौन सी संपन्नता? ईश्वरीय संपन्नता। उसका अर्थ एक डिफरेंस है। सांसारिक संपन्नता अलग है, शैतान देने वाली संपन्नता अलग है, आप येन केन प्रक्रेन अपने आप को संपन्न करने वाली संपन्नता अलग है। लेकिन ये कौन सी संपन्नता की बात हम करने जा रहे हैं? ईश्वरीय संपन्नता की बात। हालेलुया। कौन सी संपन्नता? ईश्वरीय संपन्नता, जो प्रभु की ओर से आती है, प्रभु के समय पर आती है। बोलिए, प्रभु की ओर से, जोर से बोलिए, प्रभु की ओर से, प्रभु के समय पर, प्रभु के तरीके से। हालेलुया। उसमें सबकी लाइफ में अलग अलग मौसम होता है, सबकी लाइफ में वो अलग अलग टाइम होता है। अब्राहम के जीवन के अंदर लगभग 25 साल उसको इंतजार करना पड़ा एक पुत्र होने के लिए। वायदे तो थे, नबूवतें थी, सब कुछ था, लेकिन 25 साल उसको इंतजार करना पड़ा। इसहाक को 20 साल इंतजार करना पड़ा। कितने साल इंतजार करना पड़ा? 20 साल इंतजार करना पड़ा उन वायदों के पूर्तिकरण के लिए। याकूब के जीवन के अंदर भी यदि भी कई संतान हुए, लेकिन उस प्रतिज्ञा के संतान तक पहुंचने के लिए उसे भी एक लंबा समय इंतजार करना पड़ा। हालेलुया। बोले, ईश्वरीय संपन्नता परमेश्वर के समय पर आती है, उस समय तक धीरज से बाट जो होना पड़ता है। अब्राहम ने बीच में शॉर्टकट किया, वो ईश्वरीय संपन्नता नहीं थी, वो एक एडजस्टमेंट था, वो एक तात्कालिक संपन्नता थी। उस समय तो बड़ा आनंदित हुआ, लेकिन कुछ समय बाद में वह आशीष उसके जीवन के लिए एक बहुत बड़ी श्राप बन गया। हालेलुया। सो 2026 में इंतजार करके, बाट जोह कर स्वर्गीय आशीषों को हम पाने जा रहे हैं, और प्रभु की आशीषें बनी रहती है। बोलिए, बनी रहती है। जोर से बोलिए, बनी रहती है। जब परमेश्वर किसी को उठाता है, उसे कोई नीचे कर नहीं सकता। परमेश्वर किसी को किसी स्थान पे स्थापित करता है, भले ही पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो जाए, लेकिन प्रभु उसे नीचा होने नहीं देगा, नहीं देगा, क्योंकि वो प्रभु की ओर से आती है। सो 2026 के अंदर हमारी ये प्रार्थना होने पर
हमारे परिवारों में, हमारे मोहल्लों में, हमारे गांवों में, हमारे शहरों के अंदर ईश्वरीय संपन्नता को हम अनुभव करते आगे बढ़ते चले जाए। प्रभु ने अनुग्रह दिया था इस वर्ष पर हम अलग अलग पहलुओं से इस भाग को समझने के लिए और सीखने के लिए हम समय निकालेंगे। ऑलराइट, जेनेसिस 26 वर्स 28, उन्होंने कहा, हमने तो प्रत्यक्ष देखा है कि यहोवा तेरे साथ रहता है, इसलिए हमने सोचा कि तू यहोवा की ओर से धन्य है, अतः हमारे और तेरे बीच में शपथ खाई जाए और हम तुझसे इस विषय की वाचा बंधाए कि जैसे हमने तुझे नहीं छुआ वरन तेरे साथ केवल भलाई ही की है और तुझको कुशल क्षेम से विदा किया, उसके अनुसार तू भी हमसे कोई बुराई न करेगा। सीजन ऑफ डिवाइन प्रॉस्पेरिटी, ईश्वरीय संपन्नता का वर्ष। उत्पत्ति 26 इसहाक के जीवन का एक ऐसा पड़ाव था जब देश में अकाल आया और अकाल के फलस्वरूप वह अपने निज भाग को छोड़ करके गरार नामक एक स्थान को गया जहां पर पलिश्ती लोग प्रभुता करते थे और उनका राजा था अबीमेलेक। अकाल के समय में अपने निज भाग को छोड़कर कहां पर गया? वो गरार में गया जहां पर अबीमेलेक राजा था और उस राज्य में वो गया। वो वहां से आगे मिस्र की ओर जाना चाहता था, लेकिन यहोवा परमेश्वर ने इसहाक को सख्त निर्देश दिया, तू मिस्र को नहीं जाएगा, तू यहीं पर रहेगा, तू यहीं पर रहेगा। दूसरे पद में लिखा है कि मिस्र में मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊं उसी में रह, तू इसी देश में रह और मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा, आशीष दूंगा। अकाल के समयों में मिस्र की ओर जाने के लिए निकला हुआ इसहाक परमेश्वर की आवाज में गरार में रुक गया और उन अकाल के दिनों में उसने एक बात को थामे रखा, वह था परमेश्वर का वचन, जिसके द्वारा उसके सामने क्लियर इंस्ट्रक्शन था, तू मिस्र को नहीं जाएगा, तू इसी देश में रहेगा, यहीं पर बसेगा और मैं तुझे क्या दूंगा? आशीष दूंगा, आशीष दूंगा। इसहाक वही बना रहा। अकाल के समयों में उसने बीज को बोया और वचन कहता है कि 100 गुना फल इसहाक ने उसी वर्ष में पाया और परिणाम स्वरूप परमेश्वर उसे बढ़ाने लगा और उसके जीवन के अंदर, आर्थिक क्षेत्र के अंदर, अन्य बातों के अंदर बढ़ोतरी इस कदर हो गई कि उस देश के लोग उससे डरने लगे, उससे डाह करने लगे। और ऐसे समयों में हम देखते हैं अबीमेलेक जो वहां का राजा है, अब वो किसके पास में आ रहा है? इसहाक के पास में आ रहा है और वह एक गवाही दे रहा है, हमने तो प्रत्यक्ष देखा है कि यहोवा तेरे साथ रहता है। वी हैव सीन इट, वी हैव सीन इट डायरेक्टली। हमारी आंखों के सामने हमने देखा है कि तेरे साथ कौन रहता है? यहोवा रहता है, यहोवा रहता है। 2026 की शुरुआत के अंदर प्रभु का आत्मा मुझे और आपको देखकर कहना चाहता है, तुझे मिस्र में नहीं जाना है, तुझे मिस्र में नहीं जाना है। मिस्र क्या है? पानी वाला देश। मिस्र क्या है? हरियाली वाला देश। मिस्र क्या है? सुख सुविधा वाली बातें। आंखों में सुख सुविधा दिखाई देती है। प्रभु कह रहा है, तेरा चुनाव तेरी दृष्टि के आधार पर ना होने पाए, तेरा चुनाव जो दिख रहा है उस आधार पर ना होने पाए। तू जहां है वहां यदि मैं तेरे साथ में हूं, चारों तरफ अकाल होगा लेकिन तेरी अवस्था को मैं बदल दूंगा। हालेलुया। प्रिय भाई, प्रिय बहन, 2026 में महत्वपूर्ण यह नहीं है कि हम कहां पर है, महत्वपूर्ण यह है क्या हमारा परमेश्वर हमारे संग है। हालेलुया। यदि परमेश्वर मेरे और आपके संग है, हम जहां खड़े हैं वहां पर हम आशीष को पाने जा रहे हैं।
जहां पर हम खड़े हैं वहां पर विशालता को हम पाने जा रहे हैं। जहां पर हम खड़े हैं वहां से आगे बाएं दाएं पीछे, और परमेश्वर हमको क्या करेगा? बढ़ाएगा, बढ़ाएगा। और अन्य लोग हमें देखकर कहेंगे, हमने प्रत्यक्ष देखा है कि यहोवा तुम्हारे संग में है। अब देखिए, अबीमेलेक डर रहा है और वह आकर इसहाक से कह रहा है, जब तू हमारे यहां पर आया था हमने तेरे ऊपर भलाई की, अब तू हमसे भी बड़ा हो गया है, तू हमारे साथ में भलाई करेगा, ऐसी वाचा बात प्रभु ये करने जा रहा है। जितने लोग विश्वास करते हैं अपने हाथों को उठाए और परमेश्वर को दिल से धन्यवाद देना आरंभ करे। स्थितियों में बदलाव प्रभु लाने जा रहा है, आपकी अवस्थाओं के अंदर बदलाव परमेश्वर लाने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। हमेशा आप पूछ नहीं रहोगे, परमेश्वर आपको सिर बनाएगा। हमेशा आप दासत्व में नहीं रहोगे, परमेश्वर आपको स्वामित्व के अंदर लेकर आएगा। हमेशा आप इधर उधर लोगों के सामने हाथों को नहीं फैलाओगे, परमेश्वर आपको ऐसे स्थानों पर खड़ा करेगा जहां पर आप लोगों को प्रदान कर सकोगे। अन्य लोग आपके सम्मुख हाथ को फैलाकर खड़े रहेंगे। ऐसी अवस्थाओं के अंदर परमेश्वर लेकर आएगा। और सबसे बढ़कर अन्य लोग आकर गवाही देंगे, वी हैव सीन, हमने देखा है, हमने जाना है, हमने पहचान लिया है कि तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे संग रहता है। विश्वास करने वाले तालियां बजाकर 2026 के लिए इस वचन को स्वीकार कीजिए। द टेस्टिमनी इज गोइंग टू चेंज। हमारी गवाही, हम यहां पर खड़े होकर बोलने से बढ़कर अन्य जाति के लोग हमें देखकर कहेंगे, हमने देखा है, हमने जान लिया है, हमने चख कर जाना है, तुम्हारे साथ तुम्हारा परमेश्वर रहता है। और बेहतर तालियां बजा है, आत्मा में स्वीकार कीजिए। 2026 के लिए सबसे बड़ी गवाही, अन्य लोग हमारे को देखकर कहने पाए, इनके साथ में इनका परमेश्वर है, इनके साथ में इनका परमेश्वर है, और इनका परमेश्वर इनके साथ में रहने के कारण ये सुरक्षित है, ओ ये आशीषित है, ये अभिवृद्धि को पा रहे हैं, ये चारों दिशाओं में फैल रहे हैं। इसका कारण और कुछ नहीं है, इनका परमेश्वर इनके साथ में है। हमने प्रत्यक्ष देखा है कि यहोवा तेरे साथ रहता है। हालेलुया। कंडीशन है ये, तू मिस्र को नहीं जाएगा, तू मिस्र को नहीं जाएगा। तू जहां है वहां अकाल है, तू जहां है वहां कमी है, तू जहां है वहां तुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, हवा नहीं चल रही, बादल नहीं दिख रहा, लेकिन तू जहां है वहां तू खड़ा रहेगा। तेरा परमेश्वर तेरे संग रहेगा, और प्रभु तेरे संग होने के कारण वह स्थान आशीषित हो जाएगा। हालेलुया। उस स्थान पर तू प्रभुता करेगा, उस स्थान पर तू स्वामित्व करेगा। तेरे द्वारा एक बड़ी हरियाली चारों ओर फैल जाने पर आज के सुबह हम सीधे परमेश्वर की मेज में भाग लेने जा रहे हैं। 2026 के अंदर परमेश्वर की मेज में जब हम भाग लेते हैं, एक बड़ी प्रार्थना के साथ में और एक बड़े समर्पण के साथ में हम इस मेज में अपने हाथ को बढ़ाएंगे। हमारा समर्पण क्या है? प्रभु, हम मिस्र में नहीं जाएंगे, हम संसार में नहीं जाएंगे। जिस चीज को छोड़कर हम निकले हैं, अब हम पीछे नहीं मुड़ेंगे, हम पीछे नहीं मुड़ेंगे, हम पीछे नहीं मुड़ेंगे। अब्राहम के जीवन में कई अवसर थे, इसहाक के जीवन में अवसर आए, याकूब के जीवन में अवसर आए कि वे पीछे मुड़कर जा सकते थे, लेकिन उन्होंने एक निर्णय लिया, हम पीछे नहीं मुड़ेंगे, हम पीछे नहीं मुड़ेंगे। जिस बुलाहट के साथ में, जिस दर्शन के साथ में हमने कदमों को आगे बढ़ाया है, वो कदम हम आगे बढ़ाते रहेंगे। आज जब इस मेज में हम हाथ बढ़ाते समय 2026 में प्रभु से अनुग्रह मांगे। प्रभु, हम संसार में नहीं जाना चाहते, संसार के लोगों के समान हम गलत जीवन शैली में जीवन यापन करना नहीं चाहते, तेरे वचनों पर हम चलना चाहते हैं। तुझे आदर करके, तेरा सम्मान करके, तेरी इच्छाओं पर हम चलेंगे। और जब आप इस रोटी में से खाते हैं, इस दाखरस में से पीते हैं,
ये मेरे और आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए आशीष का कारण बनने पाए और अन्य जाति लोगों के सम्मुख एक बड़ी गवाही का कारण बनने पाए, जहां पर अन्य लोग आपको देखकर कहने पाए, हमने प्रत्यक्ष रीति से देख लिया है कि इनका परमेश्वर इनके संग रहता है, इनके संग रहता है। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम परमेश्वर की मेज में जाने जा रहे हैं। मैं चाहूँगा पापा आगे आएंगे और प्रार्थना के द्वारा इस विधि के अंदर हमारी अगुवाई करेंगे और उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। पास्टर अनूप, डॉक्टर गौरव, यदि आप भी हमारी मदद कर सकते हैं आराधना में पास्टर अनूप के साथ में, कुछ सुपरिचित गीतों को हम यहाँ पर गाएंगे और इस मेज के अंदर हम आगे बढ़ेंगे। पापा आगे आएंगे। प्रार्थना के तहत हम इस विधि में भाग लेने जा रहे हैं, जैसे हम हर महीने यहाँ पर इस विधि को आयोजित करते हैं। आप में से वे लोग जिन्होंने व्यक्तिगत रीति से प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारा है, आपने बपतिस्मा लिया है और नियमित कलीसिया में आते हैं, आपके लिए मेज खुली है। अन्य लोग यदि आपने बपतिस्मा अभी तक नहीं लिया, अभी तक आपने प्रभु को अपना जीवन सही रीति से नहीं सौंपा है, कोई दिक्कत नहीं, आप भी प्रार्थना करें। परमेश्वर की आशीषें आपके लिए भी उपलब्ध है, प्रभु की चंगाई आपके लिए भी उपलब्ध है, प्रभु का छुटकारा आपके लिए भी उपलब्ध है। बेटा कुर्सी आगे ले आओ। या थैंक यू जीसस, धन्यवाद परमेश्वर। हम मिलकर प्रार्थना के साथ में इस मेज के अंदर हम हाथ को बढ़ाने जा रहे हैं। एक क्षण अपनी आंखों को बंद करें, अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। एक निर्णय आज के सुबह हमें लेना है और वह निर्णय है, प्रभु तेरे पीछे मैं चलूंगा, तेरे पीछे मैं चलूंगा, तेरे कदमों पर मैं अपने कदमों को रखकर मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। संसार को छोड़कर, सलीब को लेकर। उस गीत को जब हम यहाँ पे गा रहे हैं, एक क्षण आप अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। आज इस मेज में जब हम अपने हाथों को बढ़ाने जा रहे हैं, हम स्मरण करें प्रभु यीशु मसीह जो मेरे लिए और आपके लिए कलवरी में उस क्रूस पर जब उसने अपने आप को दे दिया, उसके दोनों हाथों में कीलियां ठोकी गई, पैरों में कीलियां ठोकी गई, सिर में कांटों का मुकुट उससे पहनाया गया, शरीर लहू से लहूलुहान हो चुका था। लोगों ने उसके मुंह के बालों को नोचा, उसके मुंह पे थूका और उसका परिहास किया, लेकिन इन सब के बावजूद एक वध होने वाले मेमने के नाई वो शांत बना रहा। हालेलुया। एक संदेश 2025-2026 में वो आज मुझे और आपको देना चाहता है। आपके खातिर, भाई आपके खातिर, बहन आपके खातिर उसने अपना शरीर, हालेलुया, उस क्रूस पर टूटने के लिए सौंप दिया। उसका लहू हमारे लिए बहा। हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। एक कोरस यहाँ पर गाया जाएगा, सभी लोग प्रार्थना के माहौल में बने रहे। घर कोई मेरे साथ न आवे, घर कोई मेरे साथ न आवे, घर कोई मेरे साथ न आवे, न लौटूंगा, न लौटूंगा, न लौटूंगा, न लौटूंगा। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा। आज किसी भी हमारा निर्णय होने पर यीशु के पीछे मैं चलने लगा, न लौटूंगा, न लौटूंगा, न लौटूंगा, न लौटूंगा। आइए मिलकर प्रार्थना करेंगे रोटी के लिए और दाखरस के लिए। हम मिलकर प्रार्थना करेंगे
पापा प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद 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 स्वर्गपिता प्रेमी परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। 2026 की पहले प्रभुवार का दिन पुनरुत्थान के सत्य आराधना करने की दुनिया में इकट्ठा किया हुआ है। हम तेरे धन्यवाद करते प्रभु, आए हुए तमाम भाई बच्चों के लिए धन्यवाद करते। एक एक को तेरा सब स्वर्ग मसीह में आगे बढ़ने के लिए नया शक्ति सब पाने के लिए सहायता करे। डूंगरपुर के आशीषकार मैंने पाए प्रभु जी, हम इस डूंगरपुर के तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करते। ओ प्रभु जी, हर गाँव के लिए प्रार्थना करते। महान कार्य हम देखने पाए डूंगरपुर पूरा यीशु जी हम सबको सहायता करे। स्वर्ग हमारे हर काम के द्वारा बढ़ाने के लिए हम प्रार्थना करते। प्रभु तेरे हाथ में आज की तुम समाज की प्रभु जी के लिए धन्यवाद करते। तेरे मेस में भागी होने के लिए इकट्ठा लोग धन्यवाद करते प्रभु जी। हम इस रोटी के लिए धन्यवाद कर, मेरे लिए तोड़ा गया है प्रभु जी, तेरा शरीर तोड़ करके दिया हुआ है। हम इस स्मृति में करने के लिए सहायता ठीक उसी प्रकार यह कटोरा भी हमें दिया हुआ है। ये तेरी लहू की नई वाजा है, इसमें से पीकर तेरी शक्ति पाने के लिए सहायता करे प्रभु। तेरे को सहायता करे और प्रार्थना सुन लिया। धन्यवाद यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल करे। आमीन आमीन।